गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। प्राणायाम मंत्र में गायत्री के साथ 7 व्याहतियों का प्रयोग होता है। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। ये 7 व्याहतियां हैं। इन्हें 7 ऋषि एवं 7 लोक भी कहा गया है। अग्नि पुराण में 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार से गिनाए गए हैं। पहले वशिष्ठ, दूसरे कश्यप, तीसरे अत्रि, चौथे जमदग्नि, 5वें गौतम, छठे विश्वामित्र, 7वें भारद्वाज। इन 7 की सत्ता 7 चक्रों में विद्यमान है। इन 7 की शक्ति इंद्रियों के रूप में भी दृष्टिगोचर होती है। प्राणाः वा ऋषयः इमो एव गौतम भारद्वाजे अयमेव गौतमः अयम भारद्वाजः इमौ एव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रः अयम जमदग्नि इमौ एव वशिष्ठ कश्यपो अयमेव वशिष्ठः अयः कश्यपः। वागे वात्री। श्रुति कहती है 7 प्राणी 7 ऋषि हैं। 2 कान गौतम और भारद्वाज हैं। 2 आंखें विश्वामित्र और जमदग्नि हैं। 2 नासिका छिद्र वशिष्ठ और कश्यप हैं। वाक अत्रि हैं। 7 लोग आकाश में ढूंढना व्यर्थ हैं। वे किसी ग्रह नक्षत्र के रूप में नहीं, वरन आत्मसत्ता के 7 चक्रों के रूप में ही उनका अस्तित्व है। कहा गया है कि भूलोक मूलाधार में, भुवरलोक स्वादिष्ठान में, स्वहलोक नाभि संस्थान में, महलोक हृदय में, जनहलोक कंठ में, तपलोक ललाट में और सत्यलोक ब्रह्म रंध्र में विद्यमान है। जहाँ स्थान मात्र गिना दिए गए हैं, वहाँ उन स्थानों में अवस्थित चक्रों का ही संकेत समझा जाना चाहिए। पद्म पुराण में भागवत महत्व वर्णन संदर्भ में धुंधकारी प्रेत की मोक्ष उस कथा श्रवण के फलस्वरूप होने का उल्लेख है। ये प्रेत बांस की गांठों को फोड़ता हुआ नीचे से ऊपर चला गया था और गांठें तोड़कर प्रेत योनि से छूटा तथा परम पद का अधिकारी बना। अध्याय 5 श्लोक 64 में ये बांसों की गांठ बांधे जाने का ये रहस्योद्घाटन करते हुए इसे यौगिक ग्रंथि भेद बताया गया है। इसमें सूखे और जड़ बांस की गांठें फटने का तात्पर्य चित्त की ग्रंथियां खुलना बताया गया है। भागवत पुराण के स्कंध 2 अध्याय 2 के 19वें, 20वें और 21वें श्लोकों में महर्षि शुक्राचार्य ने विहंगम मार्ग से ब्रह्मनिष्ठ योगियों की प्राण त्याग का विधान बताया है। इसमें 6 चक्र वेधन विधान की ही प्रक्रिया है। 6 चक्रों का वेधन करते हुए अंत में सहस्त्रसार चक्र में प्राण को लय करते हुए प्राण त्याग करने की विधि समझाई गई है। ये 7 ऋषि जिस पर अनुग्रह करते हैं, उन्हें सद्गुणों की 7 विभूतियां प्रदान करते हैं। स्पष्ट है कि सद्गुण ही वे देव अनुग्रह हैं जिनके मूल्य पर भौतिक और आत्मिक संपदाएं सफलताएं खरीदी जाती हैं। ये भ्रांतियां निरस्त की जानी चाहिए कि उपासना के फलस्वरूप सीधी संपदाएं मिलती हैं। सच्ची साधना के फलस्वरूप अंतरंग में उत्कृष्टताएं उभरती हैं और सज्जनता एवं सद्भाव का विस्तार होता है। बाहरी रूप से सत्प्रवृत्तियां सक्रिय होती हैं और क्रियाकलापों में महामानवों जैसी प्रतिभा, व्यवस्था एवं शालीनता की मात्रा बढ़ती है। जहां आत्मविकास का ये स्वरूप दृष्टिगोचर हो, समझना चाहिए कि यहाँ सच्ची साधना की गई है और उसके फलस्वरूप व्यक्तित्व में परिष्कार बनकर देव अनुग्रह अवतरित हुआ। व्यक्तित्व निखरने के फलस्वरूप ही भौतिक और आत्मिक सफलताओं की रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में वे प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जिनका महत्व साधनाओं की सफलता के रूप में वर्णन किया गया है। 7 ऋषियों का अनुग्रह यानी कुंडलिनी के जागरण होने पर 7 लोकों, 7 द्वीपों, 7 समुद्रों, 7 पर्वतों, 7 नदियों का स्वामित्व उपलब्ध होने के रूप में मिलता है। तात्पर्य ये हुआ कि ब्रह्मांड सत्ता की प्रतीक आत्मसत्ता पर अधिकार आधिपत्य हमको मिल गया, तो अपनी क्षमताओं को समझने, उन्हें उभारने
और उपभोग करने का कौशल प्राप्त होता है। जिसे ये सफलता मिल सकी समझना चाहिए, उसे ब्रह्मांड का आधिपत्य मिल गया। सप्त ऋषियों का वरदान मिलना यानी कि साधना विज्ञान में 7 चक्र के रूप में, सद्गुणों के रूप में हमको रिद्धियों और सिद्धियों को प्राप्त करना, अपने जीवन को देवोमय बनाना और स्वर्गीय उपलब्धियों को प्राप्त करना ही माना जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि पहले सृष्टि से पूर्व में असत था। तब कहा वो असत क्या था? उत्तर में कहा गया वे ऋषि ही थे। वे सृष्टि के पूर्व असत थे। तब कहा वे ऋषि क्या थे? तब कहा कि ऋषि ही प्राण थे। सप्त ऋषि मरते नहीं हैं, वे आकाश में 7 तारा गणों की श्रृंखला के रूप में भी चमकते हैं और हमारे जीवन में सप्त चक्र बनकर विद्यमान हैं, जो इन ऋषियों के सानिध्य में रहने की, उनका अनुग्रह प्राप्त करने की साधना करता है। वो उन ऋषियों की तरह ही ब्रह्म वर्चस्व संपन्न बन जाता है। अथर्ववेद इस तथ्य की साक्षी देता है। कहा गया है कि सप्त ऋषि तप और बल के आधार पर जीवित रहते हैं। जो इस रहस्य को जानता है वो ब्रह्म वर्चस्व और जीवन प्राप्त करता है। ऐसे तथ्यों पर विचार करके तत्वज्ञों ने ये निष्कर्ष निकाला कि कुंडलिनी के चक्र एक प्रकार की फ्रीक्वेंसियां हैं जो ब्रह्मांड व्यापी विशिष्ट शक्तियों से चेतना का संबंध जोड़ती हैं। इस संयोग का नाम ही सिद्धि है। वो शक्तियां ही देवता, ऋषि और लोक कहलाती हैं। उनकी उपलब्धि जंग लगे लोहे को खरा कुंदन के समान और मनुष्य को सम्राटों जैसा ऐश्वर्यवान बना देती है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी शेष नहीं रहता जो इन चक्रों को जागृत कर लेने के बाद मिल ना सके। इन चक्रों के जागरण के लिए नियमित जप के अतिरिक्त पंचकोशों की अनावरण साधना का उच्च स्तरीय अभ्यास भी करना पड़ता है। वैसे सामान्य जप उपासना से भी उनका विकास होता है। धीरे धीरे इन चक्रों में सन्निहित शक्तियों का लाभ भी मिलता है। पर यदि उस शक्ति की अधिक मात्रा चाहिए हो तो उच्च स्तरीय साधना का अभ्यास करना पड़ता है। वो अभ्यास कठिन तो है, पर उनसे साधक को वो शक्तियां मिलती हैं जिन्हें पाकर वो इंद्र जैसी सामर्थ्य, कुबेर जैसी संपन्नता और ऋषियों जैसी त्रिकालदर्शी सिद्धि का आनंद लाभ प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही।